सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हम क्वेश्चन करे थे राष्ट्रीय आय से संबंधित, तो उसी कड़ी में आज हम फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, बताना है कि जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है उसमें जब वृद्धि होती है तो क्या होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। लोगों की बचतें बढ़ जाती हैं। देखिए, जब वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, ये नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है तब जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समीका सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी समीका सत्य है। देखिए, वैसे ये जो समीकाएं दी गई हैं इन सभी को जब मैं गुणक वाला टॉपिक करवाऊंगा तब मैं पूरा अच्छे से कंप्लीट समझा दूंगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, y बराबर a प्लस आई प्लस जी 1 माइनस बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में आर्थिक अनुदान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वह बराबर होगा। देखिए, ये क्या कह रहा है, यदि बाजार मूल्य में राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनएनपी राष्ट्रीय आय होती है, एनएनपी। अब ये कह रहा है बाजार मूल्यों पर यानी कि एमपी पर, एमपी पर ये कह रहा है राष्ट्रीय आय में आर्थिक अनुदान जोड़ दें, आर्थिक अनुदान जोड़ दें यानी कि सब्सिडी घटा दें, यानी और अप्रत्यक्ष कर घटा दें, यानी कि इसमें से क्या क्या कर दे, माइनस आईटी कर दे प्लस सब्सिडी कर दे, माइनस आईटी यानी कि एनएनपी 8MP में से माइनस आईटी कर दें प्लस सब्सिडी कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था क्लास में, तो हमें प्राप्त होता है साधन लागत पर एनएनपी, राष्ट्रीय आय साधन लागत पर हमें प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, साधन कीमतों पर राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार इसमें थोड़ा डाउट है, इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, राज्य घरेलू उत्पाद की गणना में हमें बताना है, राज्य घरेलू उत्पाद की गणना में देखिए पेंशन या छात्रवृत्ति जैसी हस्तांतरण आय शामिल होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था हस्तांतरण आय पेंशन है, इन्हें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये बिना किसी सेवा के प्रदान होती है, जिनका कि राष्ट्रीय आय में योगदान नहीं माना जाता। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में प्रत्यक्ष कर तो सम्मिलित है किंतु परोक्ष कर सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। जब घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं तो उनमें प्रत्यक्ष कर तो सम्मिलित करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय बाजार कीमतों पर निम्न के कारण बढ़ती है। राष्ट्रीय आय जो है बाजार कीमत पर निम्न के कारण बढ़ती है। देखिए, राष्ट्रीय आय जो है वो बाजार कीमतों पर बढ़ने का एक कारण है जो क्या होता है, कर होता है। ठीक है, तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मौद्रिक मूल्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मौद्रिक मूल्य है। तो देखिए, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें क्या किया जाता है कि जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती है, एक वर्ष के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें शामिल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी नंबर, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का जो वर्ष में उत्पादित की गई होती हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय,
राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक कब होगी, जब इसमें क्या कर लिया जाएगा, राष्ट्रीय आय में लाभ को सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, तो वो अधिक होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 9th नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को जोड़ा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को हम किस में जोड़ते हैं, तो देखिए जो राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज है उसे हम व्यक्तिगत आय में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, व्यक्तिगत आय में जोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जीएनपी की गणना में निम्न को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमें बताना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसमें किसे नहीं जोड़ना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है, जो लगान से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है, ब्याज को भी जोड़ा जाता है, लाभांश को भी जोड़ा जाता है, लेकिन सरकार द्वारा जो अंतरिम भुगतान होता है उसे शामिल नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसके बाद में बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न की। राष्ट्रीय आय एनएनपी से निम्न के बराबर कम होती है। निम्न के बराबर कम होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय है एनएनपी से कम कब होती है, तो इसका आंसर होगा प्रोक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से जिसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो देखिए ये हमें बताना है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को किस में नहीं जोड़ा जाता है। जीएनपी में जोड़ा जाता है, एनएनपी में भी जोड़ा जाता है, उपभोग व्यय में भी जोड़ा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जीएनपी है, एनएनपी है, उपभोग व्यय है, इनमें तो अंतिम वस्तुएं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आज के आपके प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।